Good morning, students. Today we are going to discuss about the read functions, read line functions, read lines functions in data file handling. First is read function. Read function, by default read function method return the whole text, but you can also specify how many characters you want to return. अगर आपने read function को यूज़ किया है, आप इसके अंदर फंक्शन में साइज़ भी दे सकते हैं, तो ये उतने ही बाइट्स उतने ही कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करेगा। इसका सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन। फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट रीड लिखेंगे और फंक्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी आर मोड। ये डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी एक टेक्स्ट फाइल है जिसको रीड मोड में ओपन किया गया है। प्रिंट एफ रीड 5 कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आपके प्रिंट कर देगा डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी से। रीड लाइन मेथड, रीड लाइन मेथड विल रिटर्न ए लाइन, ये एक सिंगल लाइन रिटर्न करेगा। फर्स्ट कॉल टू द फंक्शन विल रिटर्न फर्स्ट लाइन, सेकेंड कॉल टू द नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन। जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये फर्स्ट लाइन रिटर्न करेगा, नेक्स्ट जब अगेन इसको कॉल करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी आर, ये रीड मोड में ओपन किया है। एफ डॉट रीड लाइन, तो ये क्या करेगा, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी। रीड लाइन्स मेथड्स, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड विल रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ईच सेपरेटेड बाय स्लैश एन। रीड लाइन्स कैन बी यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। ये क्या करेगा, रीड लाइन मेथड पूरी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा, रिटर्न करेगा, और ईच लाइन विल बी सेपरेटेड बाय ए स्लैश एन। Read lines can be used to read the entire content of the file. You need to be careful while using it with respect of size of memory required before using the function. पहले आपने मेमोरी का साइज चेक करना है जब भी आपने ये रीड लाइन फंक्शन को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी आर, एफ प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ईच सेपरेटेड बाई स्लैश एन ऑफ द फाइल डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके, ये आपका पूरी लाइंस को रिटर्न करेगा। ठीक है, और ईच लाइन सेपरेटेड बाय द स्लैश एन। ये हमने बताया था, स्लैश एन इज एस्केप सीक्वेंसेस विच इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। नाउ द फाइल राइटिंग मेथड्स। ए प्रोग्राम राइट इनटू टेक्स्ट बाइनरी फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क। आप सिंपल राइट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, जो भी उसकी इनपुट है और आउटपुट है उसको हार्ड डिस्क में। वी हैव द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट मेथड एंड राइट लाइन मेथड। टू राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल यू मस्ट एड ए पैरामीटर टू द ओपन फंक्शन अपेंड एंड राइट। वी हैव द टू मोड्स ए एंड डब्ल्यू। ए फॉर अपेंड मोड विल अपेंड टू द फाइल एंड ऑफ द फाइल एंड राइट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल। अपेंड मोड से क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो आपका एंड में, जो पहले से कंटेंट होगा उसके एंड में आपका ऐड हो जाएगी। और राइट मोड में क्या होगा, पहले से अगर लिखा होगा उसको ओवरराइट कर देगा। डेट मीन्स प्रीवियस कंटेंट विल बी इरेज्ड। ओके, ये ध्यान रखना है अपने। राइट मेथड टेक्स ए स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड राइट्स इट टू द फाइल स्टोरिंग डेटा विद द एंड ऑफ लाइन। यू विल हैव टू ऐड स्लैश एन कैरेक्टर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। राइट मेथड क्या करता है, एक स्ट्रिंग को रीड करता है एज ए पैरामीटर्स एंड फाइल में राइट कर देता है। ठीक है, for storing data with end of line character you will have to add slash n character to end of the string। जब भी आपने स्ट्रिंग के लास्ट, अगर स्ट्रिंग को लाइन बाय लाइन एंड ऐड करना है तो ईच स्ट्रिंग के एंड में स्लैश एन जरूर यूज़ करना है, लगाना है। एग्जांपल देख लेते हैं। डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, एफ डॉट राइट, नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट, क्लोज कर दिया इसको। रीड आफ्टर अपेंडिंग, एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, आर किया प्रिंट एफ डॉट रीड, इसको रीड किया तो ये आपका राइट भी किया है और रीड भी किया है, दोनों किया। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, राइट मेथड मेक्स ए मेथड टेक्स ए स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड राइट्स इनटू फाइल। इफ़ यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड टाइम्स द फाइल इज ओपन इन डब्ल्यू मोड।
डैट मीन्स अगर फाइल को आप राइट कर रहे हैं तो वो डब्ल्यू मोड में होगी, ठीक है। और डब्ल्यू मोड में क्या होगा कि वो पहले वाली फाइल को इरेज कर देगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाए थे क्लास 12th को, आज भी इसके और हम डेमो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आई होप डैट आपने भी प्रोग्राम बनाए होंगे। अभी आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक दो बार बनाने से नहीं आएगा, ये कुछ एरर्स भी आती हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर बात करेंगे।